तो एहसान फरामोश अगर सीमांचल में लिखा जाएगा, एहसान फरामोशी की तारीख, उसका नाम सरे फहरिस्त लिखा जाना चाहिए, है ना। जो बाई इलेक्शन वो जीता, अपने कलेजे पर हाथ रख कर पूछे अपने ज़मीर से कि किसने उसको जिताने का काम किया। पूरी जमात लग गई, पूरी। आपके पूर्व विधायक जनाब फरूरुद्दीन साहब लगातार, जिस दिन से आपके विधायक आपसे टूटे, लगातार आप पर हमला हो रहा है, पार्टी पर नहीं, प्रदेश के अध्यक्ष पर लगातार हमला हो रहा है। इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पैसे लेन देन का काम किए आप और उनको हराने का भी काम आप ही किए। देखिए, अच्छा हुआ उस बेचारे को बोलने का मौका तो मिला। 1-1.5 साल से बेचारे बोले भी नहीं थे। कम से कम MIM ने उसको MLA भी बनाया, MIM ने बोलने का उसको मौका भी दिया और गले का खराज देखा कि अच्छा मिटाया उन्होंने। वो शख्स तो एहसान फरामोश अगर सीमांचल में लिखा जाएगा, एहसान फरामोशी की तारीख, उसका नाम सरे फहरिस्त लिखा जाना चाहिए, है ना। जो बाई इलेक्शन वो जीता, अपने कलेजे पर हाथ रख कर पूछे अपने ज़मीर से कि किसने उसको जिताने का काम किया। पूरी जमात लग गई, पूरी बिहार की टीम आई, कहाँ समस्तीपुर से, कहाँ झारखंड से, कहाँ दिल्ली से लोग आकर जिताए। उनका एहसान तो अदा नहीं किया उसने, उनके एहसान का कभी शुक्राना तो अदा नहीं किया। पार्टी के ऑफिस में एक दिन बैठने के लिए उस शख्स तैयार नहीं हुआ, पार्टी के नाम पर एक मीटिंग कराने के लिए तैयार नहीं हुआ, ठीके के नाम पर अपने बेटे दामाद सब जगह को जाकर खड़ा कर दिया। सीलपट से लगाने तक, मिठाई बांटने तक दामाद बांटेगा और आज दूसरे को बदनाम वो शख्स कर रहा है। अनकरीब उसने जो पैसा लगाने का कि अख्तर ईमान को सोते जागते पैसा हो जाए, कोई और नहीं, उसका ज़मीर ही अगर ज़िंदा है, उसकी ज़िंदा ज़मीरी का भी सबूत अनकरीब आपको मिल जाएगा और कोई और नहीं देगा। चांद पर थूकने वाला अपने चेहरे पर थूकता है, अख्तर ईमान पर थूका है तो इंशाअल्लाह शाम तक देखिएगा कि उनके चेहरे पर ही कितनी गंदगी आ जाएगी, उन्हीं की फैलाई हुई। मैंने सब कुछ, पार्टी ने उस वक्त कहा कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पूरी तवानाई से उसके लिए खर्चा किया। 1 लीटर पेट्रोल भी डाला, डीजल भी डाला किसी की गाड़ी में, क्या 1 कप चाय भी किसी को पिलाया। सारे वर्कर अख्तर ईमान के नाम पर आए, है ना। और वहाँ से हमको लड़ने के लिए कहा जा रहा था, मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको लड़ाता हूँ, चलिए मेरे लिए मौका। इतना बड़ा दिल किया कि जहाँ पर किशनगंज और पोठिया के लोगों ने मुझे ऑफर किया, मैंने अपना थाल काट करके उसके आगे बढ़ा दिया। एहसान फरामोशी ये हो गई। आज कहता है कि बोले हमारे इलाके में सदर की हैसियत से आना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन वो पूछे तो कि सदर को आपने सदर माना भी, एक मरतबा कहा भी कि आइए, वो तो बोला कि किनको वोट देगा मेरे अलावा, और अख्तर ईमान जीत भी पाएगा क्या, है ना। अपने तो गुमान में थे, तो वो समझ रहे कि अख्तर ईमान को बुलाए बगैर मैं जीतूंगा। तो जब हमको बुलाए बगैर जीतने का गुमान था तो आज बदनाम क्यों कर रहे हैं। आज बोल रहे हैं कि तमाम तर वर्कर्स को बुला लिया, बता तो, सबूत दे तो कि पोठिया का कौन वर्कर, किशनगंज का हल्के का कौन वर्कर हमारे यहाँ गया था, है ना। कोई वर्कर नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदार को तो हरवाने के लिए भेज दिया हुआ हमको क्या अध्यक्ष को हराइए, चूँकि आगे हमको MP का इलेक्शन लड़ना है। तो उनका तो यहाँ तक जोम था बेचारे का। बहरहाल हमारे बड़े भाई हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तौकीर करते हैं। पार्टी में है वो अब वो उनको पता, हमको तो पता नहीं है पार्टी के ताल्लुक में दिया हो या कभी ऐसा कुछ। अब ऐसा नहीं, अब उनकी खबरें चला रहे वो पार्टी में है, लेकिन बहरहाल भाई चूँकि 1.5 इलेक्शन हारने के बाद से पार्टी के ताल्लुक से उनकी कोई निस्बत नहीं है। अब ऊपर से जुड़े होते होंगे, लेकिन बिहार की पार्टी से उनका कोई ताल्लुक, इकाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब चलिए बेचारे, अब उनका वो है, पार्टी से उनकी अकीदत है, मोहब्बत है, एहसान अगर मानते हैं पार्टी का, कहाँ से बदनाम करने लगे कि ठाकुरगंज में गलत आदमी को टिकट दे दिया। भाई पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला किया जिसको टिकट दिया, तो पूरी ठो हवा वहीं आ गई आपकी। वो ठो हवा बहादुरगंज मांझार साहब को नहीं लगी क्या? ठाकुरगंज की सरहदें बहादुरगंज से नहीं जुड़ती हैं क्या, है ना। तो वो हवा उसको नहीं लगी, पूरी हवा नहीं लगी। उन्हें नाच न जाने अंगन टेढ़, है ना। अपने गुरूर और तकब्बुर का नतीजा है उनको। अख्तर ईमान क्या कहा कि पार्टी का जो लोग भी जीतो भाई, अपने आमदनी का हर पार्टी को चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक वर्कर है कुछ नहीं, MLA बन जाइएगा तो पार्टी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 40,000 रुपये तनख्वाह होती है, सबसे कहा गया कि भाई 25% आप दीजिए। चूँकि आपने 5 पैसा नहीं दिया, चूँकि आपको देखा गया वो 1.5 2 साल कि आपने पार्टी को कुछ नहीं किया, तो आपसे इकरारनामा लिखाया गया कि आपका पुराना तरीका अच्छा नहीं रहा है, बेवसूल आदमी आप हैं, आगे अगर टिकट लेना है तो ये तैयार हैं आप। तो आप तो सोच समझ करके साइन करके टिकट लिए, तो फिर बोले क्यों? अगर आपको पसंद नहीं था वो एग्रीमेंट तो छोड़ देते 10,000 रुपया के पार्टी के नाम से, ताकि पार्टी आगे बढ़ाया जाए। तो उनको, उनके नहीं बल्कि ये 4 जो MLA हैं हमारे जो चले गए, इन लोगों ने भी इकरार किया था। ये बेचारे भी ये काम नहीं कर सके, तो पार्टी कहाँ से चलेगी? अब इसी साहब अपने घर से पैसा ला करके हेलीकॉप्टर उड़ा के इनको इलेक्शन में जिताएंगे और पार्टी को चलाने के लिए वहीं से वो पैसा देंगे। ये बाकी क्या करेंगे? ये आखिर अपने नस्लों को ऊपर उठाएंगे और सारा खर्चा हैदराबाद से चलाएंगे। यही काम होता है क्या? अख्तर ईमान ने इस इलाके में एक बेदारी की बात की है, अपने आप को बनाया नहीं है। तारीख़ लोगों की आंखें खुली हुई हैं कि किन लोगों, कौन लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँचे, अख्तर ईमान कहाँ था और कहाँ है। हम यहाँ लोगों को जगाने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा मेरा सरमाया सीमांचल के लोग हैं।
सबसे बड़ा मेरा फरीज़ा सीमांचल के मसाइल का हल है। सबसे बड़ा मेरा काम मौजूदा वक्त की मुबैना सेकुलर पार्टियां जो अक़लियतों को धोखा देकर उनके वोट को अपना रखेल बनाकर रखना चाहती हैं, उसके ख़िलाफ़ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों की इन छोटी टिप्पणियों से कोई फ़र्क हमको नहीं पड़ता। और जो कुछ मैं समझता हूँ कि भाई कमरुद्दीन साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, इंशाअल्लाह आप देखिएगा अनकरीब अपने जुमले से अपनी तरदीद वो खुद ही करेंगे।